अभी लिए रहते थे ATM वगैरह। अच्छा, कितना रुपया आप यूज़ करते थे, आपके माता पिता नहीं जानते थे नहीं सर, या कभी पूछते नहीं थे कितना पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं सर, पैसा एक साथ नहीं आता था, 10,000 5,000 करके ऐसे आता था। अच्छा, ये जो फिलीपींस से कितना डील हुआ था? फिलीपींस से फिलीपींस से सर 8 लाख रुपए का हुआ था, 10,842 तो डॉलर। वो जो फोटो स्टेट का पेपर होता है, रिम होता है, वो वही है मामला? कुछ खुलासा है सर साइबर? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई शासन और DGP महोदय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के क्रम में आज जौनपुर पुलिस द्वारा हमारे साइबर थाना, हमारी कोतवाली, ऐसे साइबर ठग का खुलासा हुआ है जिनके द्वारा A4 जो पेपर है उसको सस्ता शो करके माल ऑर्डर लिया जाता था और फेक इनवॉइस, फेक बिल्टी और फेक कुरियर दिखा के, व्हाट्सएप में दिखा के उनसे पैसे ठगी की जाती थी। और इसके माध्यम से इन्होंने पिछले 2021 से 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्जित किया था, जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं। और 100 से भी अधिक व्यक्तियों के साथ इन्होंने यह साइबर ठगी करी है। यह पैसा ये अपने माता, अपने पिता, अपनी बहन, अपने खुद के और जो इनकी वेबसाइट बनाई है राजगीता एंटरप्राइजेज या मंगल इंडस्ट्री, इनके खातों में यह पैसे लेते थे और यह पूरी चीज़ ये करते थे। और इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ से भी पैसे ज़्यादा अर्जित किए थे। जो फेक इन्वॉइसेस है वह इनके पास ऐप्स हैं, इन्वॉइस मेकर, ट्रांसपोर्ट मेकर, उसके थ्रू ये फेक इन्वॉइसेस बनाते थे। व्हाट्सएप में ये क्लाइंट को सेंड कर देते थे और उसे बोलते थे कि हमारे द्वारा कार्य किया जा चुका है, आप तक ये डिलीवर नहीं हुआ। और फिर वो था खार जब जाता था तो उसका नंबर ब्लॉक भी कर देते थे। मैं ये बताना चाहूँगा कि यह इन्होंने अलग अलग लोगों को फ्रॉड किया है, जिसमें 2 फ्रॉड जो क्लाइंट थे इनके, एक फिलीपींस के और एक नेपाल के क्लाइंट को भी इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। इनका नाम है प्रियम श्रीवास्तव, ये रहने वाले हैं जलालपुर कबूलपुर में। और यह पूरा प्रकरण हमारा खुलासा हुआ है साइबर की जो हमारी टीम है, हमारे प्रतिबिंब पोर्टल से हमने इनको चिन्हित किया। हमने NCRP में कंप्लेंट्स देखी तो 20 से भी अधिक NCRP में कंप्लेंट्स थी और इनके द्वारा हमने इनको पकड़ा दबिश देके। और इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में पिछले 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा वाराणसी, एक प्रयागराज और एक जलालपुर में ही लिखा गया है और अन्य सिविल मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। और आज वाले मुकदमे में क्योंकि ये फोर्जरी हो रही है तो इनको हम जेल भेज रहे हैं और ये अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और पूरी विवेचना हम अच्छे से करेंगे। हमारे द्वारा इंश्योर किया जाएगा कि जो भी एसेट्स अर्जित किए हैं ये फ्रॉड की थ्रू, वह सब सीज़ कराया जाए और इनके अकाउंट्स भी सीज़ कराए। पुराना रिकॉर्ड भी इसका रहा है पहले से भी। हाँ, जैसे मैंने बताया इनके ऊपर 3 आपराधिक इतिहास हैं। एक वाराणसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 2021 में, एक प्रयागराज में और एक जलालपुर में। और यह चौथा मुकदमा अभी पंजीकृत हो रहा है। और इनके ऊपर सिविल भी मुकदमे पहले पंजीकृत हैं। और हमारे NCRP पोर्टल में भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स मिली हैं, 20 से अधिक कंप्लेंट्स हमें मिली। कितने वर्षों से ये काम कर रहा है और इसके साथ कितने अन्य लोग भी हैं? यह जब हमने इस पे काम किया तो इनका जो पहला ठगी थी इनके द्वारा 2019 में बताया, जो एक नेपाल के क्लाइंट को इनके द्वारा ठगी की गई थी। और यह जो हमारे द्वारा इनके बैंक अकाउंट को देखा जा रहा है तो 2021 से ये काफ़ी एक्टिवली इन्होंने काम किया है। और 2021 से ट्रैक किया जाए तो 1 करोड़ से भी अधिक धन अर्जित किया है फ्रॉड के माध्यम से। और अभी यह पूरा अकेले काम कर रहा था। यह अपने माता पिता और बहन के अकाउंट भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इसके द्वारा बताया गया कि वह अकाउंट इसने खुद ही बना के खुद ही उसे ऑपरेट कर रहा था, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विवेचना में इसको देखा जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। धन्यवाद। ठीक।